सरकार हम लोग के ऊपर छल कर रही है, भेदभाव कर रही है। रांची में हम लोग जब आए हैं तो अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से सिर्फ हम लोग चुप नहीं रहेंगे, लगातार हम लोग का कार्यक्रम रहेगा। इस विधानसभा को सत्र को डिस्टर्ब करना मेरा काम रहेगा। 22 फरवरी 2025 से कल फिर बैठ गए, क्या नहीं हम मैया सम्मान योजना 1000 से बढ़कर 2500 कर दिया गया। सरकार बोलती है हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपने कहा वो कहाँ किया? आपने भी तो बोला था कि 1000 से 2500 करेंगे, कहाँ किया? हाँ, राज्यपाल बोल रहे हैं आप लोग बार बार यहाँ मत आइए, मेरे पास कुछ काम नहीं है, आप सरकार के पास जाइए, सरकार के विरोध कीजिए। तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन नहीं करना है। हमारे साथ झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के लोग हैं और रांची में बगल में राजभवन है मेरे पीछे, और यह जो है पार्क है जाकिर हुसैन पार्क, आप लोग समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग फिर से अब आंदोलन का एक तरह से दौर शुरू कर दिए हैं और सरकार जो है मैया को सम्मान 2500 रुपया और दिव्यांगों को 1000 रुपया दे रही है। उसी को लेकर देख सकते हैं यहाँ पे दिव्यांग लोग आज किस तरह यहाँ आके बैठे हुए हैं। चरपाई में, एक चरपाई भी नहीं समझिए, इसी तरह रोड में जो है दरी बिछा के बैठ गए हैं। क्या मकसद है इन लोग का जानेंगे। मकसद तो हम जान ही रहे हैं, पहले भी चैनल में दिखाए हैं, फिर आज हम इनसे बात करेंगे। और ऐसा आखिर में कब तक बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इन लोग 200 दिन से पार धरना प्रदर्शन किए थे और कोई लाभ नहीं मिला। क्या आप बैठने से लाभ मिलेगा इन लोग को? यही सब चीज इन लोग से जानेंगे, क्योंकि सबसे मिल चुके हैं ये लोग। जहाँ तक कि अंतिम जो होता है मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, फिर भी इन लोग का कोई नहीं सुन रहा। पर ये लोग भी हैं ऐसे कि अब सड़क पे उतर गए हैं और समझ सकते हैं खुला में इस तरह बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा अच्छा आप लोग? सबसे पहले तो आपको चैनल को नमस्कार, जोहार। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार हम लोग के ऊपर छल कर रही है, भेदभाव कर रही है। देखिए 202 दिन आगे बैठे थे, 14 अक्टूबर से पहले 14 अक्टूबर लास्ट कैबिनेट बैठक था और 15 अक्टूबर से हम लोग को यहाँ से हटा दिया गया। और उसके बाद कल फिर 22 फरवरी 2025 से कल फिर बैठ गए, यानी हम लोग का 204 दिन हम लोग का आंदोलन हो गया, ठीक है। लेकिन सरकार ऐसा छल कर रही है, ऐसा छल कर रही है, समझ में नहीं है। सरकार यदि यहाँ बिना आंदोलन से यहाँ लड़ाई नहीं होता, आजाद नहीं मिलता, तो यहाँ मुख्यमंत्री भी यहाँ जगह बैठने नहीं पाता और राज्यपाल भी नहीं बैठता। राज्यपाल खुद कहता है, आप लोग देखिए राज्यपाल के साथ 3 बार मिलने गए। अच्छा, बार फिर मुलाकात हुआ है? हाँ। क्या बोले वो? राज्यपाल जब पहले मुलाकात करने गए तो राज्यपाल बोले नहीं ऐसा बात तो नहीं है, विकलांग को मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब 3rd बार मिलने गए तो जहां हम लोग का रिकॉर्ड रूम रहता है वहां नहीं बैठा के बाहर वाला रूम में बैठाए। और हम लोग को देखते देखते बोल रहे हैं ना, आप लोग बार बार काहे आ रहे हैं? कौन बोल रहे थे? राज्यपाल श्री संतोष गंगवार खुद बोल रहा है, आप लोग बार बार काहे आ रहे हैं? तो क्या बोले आप लोग? तो सुनिए, उसके बाद हम लोग जब हम लोग को मैंने कितना दिन पहले कब मिले गए थे आप? हम लोग 18 तारीख को। अच्छा, क्या बोले वो फिर? उस दिन आप बोले यहाँ आप लोग काहे बार बार आ रहे हैं, आप मेरे पास काहे आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, यहाँ नहीं है। फोटो खिंचाने जा रहा था तो हम लोग फोटो नहीं खिंचाए, 2 जन इनकार कर दिए, 2 जन। और वहाँ जब बोल रहे हैं ना, वहाँ राज्यपाल बोल रहे हैं आप लोग बार बार यहाँ मत आइए, मेरे पास कुछ काम नहीं है, आप सरकार के पास जाइए, सरकार के विरोध कीजिए। तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन नहीं करना है, आप लोग को आंदोलन नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है। तो हम लोग उसमें जवाब दिए, यदि पहले 200 साल बरस यदि महात्मा गांधी यदि आंदोलन नहीं करता तो आप इस सीट में बैठने नहीं पाते, राज्यपाल नहीं बनते। उसी प्रकार हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं रोड में। यदि सरकार आप मेरे हाथ में है, सुनिएगा तो सुनिए, नहीं सुनिएगा तो डेली एक ठो नाटक करेंगे। हम ये भी सब्जी बेच के खत्म किए, यहाँ सब्जी का दुकान लगाए थे, आप कल परसों से हाड़िया दारू का दुकान लगाएंगे और यहाँ धरना चलाएंगे और पकौड़ा छानेंगे, रोटी छानेंगे, सब यहाँ बिक्री करेंगे। क्या आप मेरा घर दुआर नहीं दीजिएगा तो हम यही घर दुआर बनाएंगे। यही देखिए, अभी तो मेरा चंदा नहीं आ रहा है, खुला आसमान में बैठे हुए हैं, तो बिजनेस करके यहाँ पर झोपड़ी बनाएंगे, रही रहेंगे जब तक आप नहीं उठाएगा। और ये भी कहना चाह रहे हैं, हम दिन भर यहीं बैठे रहेंगे, आप 3 टाइम का खाना पहुंचा दीजिए, राशन पानी पहुंचा दीजिए। यदि आपको यदि दया लग रहा है तो, दया नहीं लग रहा है। वहाँ से परमिशन आप लोग को नहीं मिला बैठने का? बैठने का राज्यपाल बोला नहीं, बैठने नहीं देंगे। और हम लोग डीसी ऑफिस में हम लोग परमिशन लेके बैठे हैं, हम लोग के पास रिसीविंग है। अच्छा, डीसी ऑफिस से मिला परमिशन? हाँ मिल गया है।
डीसी ऑफिस में किनसे मुलाकात, डीसी जी से मुलाकात हुआ था? नहीं, हम लोग परमिशन का जो तरीका है कि आपको ज्ञापन देकर वहां से रिसीविंग लेना है। हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, अपना रिसीविंग ले चुके हैं। हम लोग को जानकारी है कि यहाँ दिव्यांग लोग धरना पे बैठे हैं। यहाँ तो प्रशासन के देख रहे हैं, गाड़ी भी, पीसीआर भी खड़े हैं। सभी यहाँ सभी प्रशासन को भी पता है, और कल देखिए यहाँ टैंकर भी लगाया गया पानी का। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि हम लोग का जो बैरिकेड लगाया गया था वो शायद अब सरकार का साजिश है, या फिर क्या ऐसा मजबूरी था कि बैरिकेड को हटाया पड़ा। अभी दिव्यांग जन, बैरिकेडिंग लगा हुआ था दोनों साइड, उसको बोल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ बैरिकेड लगा हुआ था। अभी बताइए, दिव्यांग जन रोड पे बैठे हुए हैं, अगर कोई गाड़ी वाला इनको धक्का मार देता तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? यहाँ के एसडीओ साहब और यहाँ के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के राज्यपाल महोदय इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर दिव्यांग जन रोड पर धरना दे रहे हैं और उस रोड को आप चालू करके रखे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या बताना चाह रहे हैं कि या तो आप डर रहे हैं, इसका मतलब, नहीं तो क्या साजिश है इस पे? आप दिव्यांग जनों के मुद्दे को लेकर क्या उनको धरना देने के लिए भी नहीं बैठने देना चाहते हैं? जब आपको ज्ञापन दिया गया है, आपका पानी का नगर निगम से आयुक्त को लेटर दिया गया है, राज्यपाल महोदय को डायरेक्टली मौखिक बोला गया कि हम लोग धरना पे बैठेंगे, तो आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है इस राज्य में? क्या दिव्यांग जनों को इसमें राज्य में रहने की जगह नहीं दी जाएगी? उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा? आज जिस प्रकार मैया को सम्मान देकर दिव्यांगों का एक तरह से अपमान किया गया है, आज आप समझ सकते हैं सम्मान के लिए पूरा इस राज्य में ढिढोरा पीटा जा रहा है। हर चौक चौराहा पे बड़ा बड़ा एलसीडी लगाकर सरकार सुबह से शाम तक मैया मैया का धुनकिन लगा रही है। और वो दिव्यांग कहाँ गया जो 202 दिनों से लगातार यहाँ धरना पे बैठा था राजभवन? सरकार भूल गई है। सरकार अपने शासन के नशे में चूर हो चुकी है। अगर चूर नहीं है तो सोचे, क्या ये समाज जो दिव्यांग विधवा वृद्धा क्या इस झारखंड में नहीं है? क्या इनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? आप उनका आरक्षण नहीं दीजिएगा। आउटसोर्सिंग और प्राइवेट नौकरियों में 4% का कहीं पालन नहीं हो रहा है। राज्य निशक्त आयुक्त आज 4-5 साल से गायब है। बताइए कि जब हमारा गार्जियन गायब रहेगा तो हमारे मुद्दों के लिए लड़ेगा कौन? तो यहाँ पूरी दलाली की प्रक्रिया चल रही है। सरकार सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। अगर संवेदनशील है तो बताइए कि दिव्यांग जो लाचार, मजबूर, असहाय है, जो अपना शौचालय नहीं जा सकते हैं, उनको क्या जरूरत थी यहाँ राजभवन जाकिर हुसैन पार्क के बगल में आकर इतना संघर्ष करके टेंट फेंट लगाकर 200 दिन का आंदोलन करने का? तो बिल्कुल इस सरकार गैर जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवार है तो इस विधानसभा सत्र में हम लोग का फैसला लाने का काम करें। अभी विधानसभा जो सत्र चलेगा उसमें बिल्कुल ये बहुत ये लंबा सत्र चलने वाला है, और हम लोग इसी को लेकर लगातार, अभी देखिए पिछला बार भी विधानसभा सत्र हुआ और अभी आपका 2 कैबिनेट का बैठक भी हो गया। लेकिन अगर सरकार को जानकारी में है और संज्ञान में है कि मैया का सम्मान के साथ कुछ मैया का अपमान भी हो रहा है, तो फिर अभी तक चुप्पी का है शादी है? काहे मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए ना कि हाँ मैया को दे रहे हैं, तब विकलांग विधवा वृद्धा लोग हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग के लिए भी करेंगे। लेकिन सरकार असंवेदनशील है। ये दिव्यांग वृद्धा विधवा को इस राज्य में देखना नहीं चाहती है। अगर देखना चाहती है तो मैया के सम्मान को प्रति पहले नहीं प्राथमिकता देती। पहले जो दिव्यांग जन लगातार 202 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कैबिनेट का घेराव कर रहे हैं, और मैया सम्मान योजना का जिस दिन राशि वृद्धि किया गया उस 14 अक्टूबर को कैबिनेट को भी घेरा गया। सैकड़ों का संख्या में दिव्यांग जन आए। उससे पहले भी विधानसभा में आपके द्वारा सरकार के द्वारा लाठी चलाया गया, दिव्यांग का सर फटा है यहाँ, और उसके बाद भी सरकार कहती है कि हम बहुत संवेदनशील हैं। कहाँ संवेदनशील हैं? संवेदनशील है तो न्यूज चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताने का काम करिए कि हाँ हम संवेदनशील हैं, आपका मुद्दा को लेकर हम फैसला लाने वाले हैं। तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इस सरकार सिर्फ अपना वोटों की जगह आप लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, आगे का क्या रणनीति है? ऐसे बैठने से कैसे जीवन चलेगा? हम लोग का रणनीति बिल्कुल साफ है। पिछले दिनों भी हम लोग अपना रणनीति बता चुके हैं। हम लोग कम संख्या में जरूर हैं, लेकिन हौसलों से हम बुलंद हैं। और हम तक कैसे बैठिएगा यहाँ पे? देखिए हम लोग बैठे बैठे अपना रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है या फिर? बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना है, और इसकी तैयारियां हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम लोग के पास बजट नहीं है, हम लोग को एक बांस खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। किसी तरह से जो पुराना सामान था, जो टेंट फेंट के हमारे सामग्री थी, उसको ही हम लोग पूरा लाकर बैठने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे हौसले बुलंद है। सरकार कितनों चुनौती दे दे, समाज हमारे काम, अगर समाज जागरूक होगा तो बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे आगे, और ये लड़ाई निरंतर रहेगी जब तक सरकार नहीं सुनती है। चलिए, और भी कुछ साथी हैं इनके साथ बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा सर? सर क्या कहें, इतने पिछले 202 दिनों तक पिछले समय में चला हम लोग का धरना, फिर भी सरकार जो है हम लोगों की बात नहीं मानी, अपने जो वादे से मुकर गई। अभी देख रहे हैं मैया सम्मान योजना 1000 से बढ़कर 2500 कर दिया गया।
सरकार बोलती है हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपने कहा वो कहाँ किया? आपने भी तो बोला था कि 1000 से 2500 करेंगे, कहाँ किया? पिछले साल हम लोग 202 दिनों का धरना किया, कहाँ किया? मैया को 1000 से 2500 कर दिया, जबकि उनको ज़रूरत ही नहीं था। ज़रूरत जिन जिन लोगों को है, जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, असहाय हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है, जिनको ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताइए 1000 रुपया वाला राशि आपको हर एक महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, अभी भी 4-5 महीने का राशि जो है नहीं मिला है। 4-5 महीने का नहीं मिला नहीं, है? हमेशा जो रुक के आ रहा है, बराबर पेंशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ अब लगातार इसी तरह बैठे रहेगा बाप? अब जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, हम लोग का हमेशा जो चर्चा चल रहा है क्या करना है नहीं करना है, बाकी अनिश्चितकालीन धरना भी चलेगा। चलिए, तो देख सकते हैं ये हालात है। और आप लोग क्या डब्बा उब्बा क्या रखे हुए हैं? एकदम दान पात्र भी रखे हुए हैं एकदम। ये डब्बा, ये हमारा पिछला 202 दिनों का आंदोलन के लिए हम लोगों ने जनता से सहयोग लिया। सहयोग आएगा तो यहाँ टेंट उंट लगेगा? बिल्कुल, अगर सहयोग आएगा तो यहाँ टेंट परमानेंट व्यवस्था होगा। और अभी जिस प्रकार भी हम लोग का जिस तरह से रणनीति आगे चल रहा है, जिस प्रकार लोगों का सहयोग आ रहा है, हम लोग जितना जो जुटा पा रहे हैं वही चीज को यहाँ व्यवस्था किए हैं। फिलहाल हम लोग का बैठने का व्यवस्था है, यहाँ कुछ खाने की सामग्री, पानी का जलपान का व्यवस्था, शौचालय के लिए हम लोग वहाँ व्यवस्था मंगाए हैं। अभी फिलहाल पानी का टैंकर हम लोग को दिया गया है। लेकिन देखती है कि एक तरफ से सरकार कुछ जिम्मेवारियां निभा रही है और कुछ दूसरी तरफ से गैर जिम्मेवारियां भी दिखाई दे रही है। जैसे कि बैरिकेटिंग को हटा देना। जब आपको पता है कि विकलांग जन अगर धरना पर हैं तो ये बैरिकेटिंग को हटाना क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल हमको लगता है सरकार डरी हुई है और हमारे मुद्दों को लेकर जागरूक नहीं है और हमें भटकाना चाहती है, हमें भगाना चाहती है। और हमारे हौसले कभी कमजोर नहीं पड़े हैं, ना पिछले 200 दिन में हुए हैं और ना आगे होगा। हाँ, हमारे उन दिव्यांग भाइयों को जरूर मैं मैसेज देना चाहूँगा जो अब तक सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं। आप लोग भाइयों समझिए कि आपके अधिकारों की लड़ाई है, इसमें आपका भी मांगों को सुनवाई करने का काम किया जा रहा है। 15 सूत्री मांगों पर आपकी भी मांगे जुड़ी हुई है, तो आप भी इसमें साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और हमारे धरने से जुड़ने का काम करें। और रांची में हम लोग जब आए हैं तो अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से सिर्फ हम लोग चुप नहीं रहेंगे, लगातार हम लोग का कार्यक्रम रहेगा। इस विधानसभा को, सत्र को डिस्टर्ब करना मेरा काम रहेगा, क्योंकि सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। हाँ, चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार दिव्यांग लोग बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरुआत कर चुके हैं। और अभी जो है विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। अब देखिए आगे आगे ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी अपडेट होगा देंगे। चल